क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर सर्कल्स एनसीईआरटी पेज नंबर 187। तो कंसेप्ट हो सकता है नया हो सकता है तुमने 8th में इसके बारे में थोड़ा पढ़ा हो। तो कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके ऊपर इसके क्वेश्चंस ऑपरेट होंगे। जैसे क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का थ्योरम का यूजेस है, उसके हिसाब से हम प्रॉपर्टीज को थ्योरम को डिस्कस करते चलेंगे और क्वेश्चन को आगे करते चलेंगे। सबसे पहले जैसे मैंने बताया एनसीईआरटी से पेज नंबर 187 पर समरी के अंदर हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 और 5। सबसे पहले हम इसका यूजेस देखेंगे। इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। मतलब ये हुआ कि अगर ये सर्कल हुआ, इस सर्कल में ए बी एक कोड है, यहां पे ये सेंटर, तो प्रॉपर्टी कहती है कि अगर सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो क्या होगा। मैंने सेंटर से OM AB पर परपेंडिकुलर डाला, तो जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो क्या होता है, तो प्रॉपर्टी कहती है कि कोड बाइसेक्ट हो जाती है। कोड के दो इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं, मतलब AM इक्वल MB। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, तो क्या होगा, वो कोड को बाइसेक्ट कर देगी, वो उसके मिड पॉइंट पर आ जाएगी। तो अगर OM AB पे परपेंडिकुलर हुआ तो इसका मतलब M is the midpoint of AB, या OM ने AB को बाइसेक्ट कर दिया, जिसके वजह से हमने AM को BM के इक्वल कहा, तो M is the midpoint। तो हम ये क्वेश्चन करते हुए बिल्कुल याद रखें, इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि अगर क्वेश्चन में या हमने खुद सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर की बात की है, या तो क्वेश्चन ही बोलेगा कि सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर पढ़ाए, और या हमने ऐसी कंस्ट्रक्शन कर दी है, तो इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि उससे हमारी कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, AM इक्वल BM हो जाएगा, मतलब M AB का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इस प्रॉपर्टी को करते हैं उल्टा। उल्टा क्या हुआ भाई, प्रॉपर्टी ने कहा कि जब परपेंडिकुलर सेंटर से पड़ेगा तो कोड बाइसेक्ट होगी, मतलब M AB का मिड पॉइंट आ जाएगा। तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए कि जब हम सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, जब हम सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, तो इससे जो लाइन सेगमेंट OM बनी उसका क्या फंक्शन होगा, तो वो परपेंडिकुलर होगी। भाई जब परपेंडिकुलर ने उसको बाइसेक्ट कर दिया, मिड पॉइंट बना दिया, तो इसका मतलब मिड पॉइंट से परपेंडिकुलर भी बनेगा। तो ये उसका कन्वर्स हो गया ऐसे कि जब आप सेंटर को कोड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हो, तो उससे जो लाइन सेगमेंट OM यहां पे बनेगी, वो क्या होगी, वो कोड पर परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो मतलब परपेंडिकुलर है तो कोड बाइसेक्ट हुई मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दूंगा तो मतलब वो कोड पर परपेंडिकुलर होगी। एक दूसरे के उल्टे हैं, ये हमें इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए। तो ये जो परपेंडिकुलर वाली बात थी, ऐसा प्रॉपर्टी नंबर 5 में है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड, मतलब मिड पॉइंट। उसके बाद कहता है परपेंडिकुलर टू द कोड, उसका उल्टा हो गया, ये हमें ध्यान रहे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं एनसीईआरटी में पेज नंबर 179। एनसीईआरटी पेज नंबर 179, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा है, या क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं, पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। पहले जितना कहा उतने पे करते हैं काम। उसने कहा एक सर्कल है, उस सर्कल में दो कोड्स इनसाइड द सर्कल इंटरसेक्ट कर रही है, तो पहले ये काम ले लेते हैं। ये हमने बनाया एक सर्कल, एक कोड मैंने ये वाली बना दी, एक कोड मैंने ये वाली बना दी, AB कोड और एक CD कोड।
इसने कहा इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल, एक और मैसेज आ गया कि ये दोनों कोड्स आपस में इक्वल भी है, तो AB इक्वल CD, ये हमें दिया हुआ है। इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हमने करवा दिया एट पॉइंट P ले लेते हैं इसको। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये वाला कहां से, टू द सेंटर मेक्स इक्वल एंगल विद द कोड। इसने कहा कि जहां पर दोनों कोड्स मीट कर रही हैं, जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं मतलब P, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया जाए, हमने कर दिया, तो हमें अब ये प्रूव करना है कि सेंटर से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने पर कोड्स के साथ जो एंगल बनते हैं कौन कौन सा बना, ये नंबर 1, ये नंबर 2। तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो ये तो हुई फिगर की बात। गिवन में हमारा आ जाएगा इन सर्कल विद सेंटर O AB and CD are two equal chords. O is the center, वो हमने शुरू में लिखा होगा कि इन सर्कल विद सेंटर O। ये ध्यान रखो कि हम अक्सर गिवन में लिखते हैं AB इक्वल AC, ये AB इक्वल CD, इतना नहीं लिखना होता। सर्कल का इंट्रोडक्शन उसके सेंटर से या उसकी रेडियस से होता है। तो जब भी हम वो गिवन की करेंगे बात, तो उसमें सेंटेंस ऐसे फ्रेम होना चाहिए, अ सर्कल विद सेंटर O या विद रेडियस R, ऐसा कुछ भी। तो हम इसके गिवन में दोबारा रिपीट करता हूं, अ सर्कल विद सेंटर O इन विच AB एंड CD आर टू इक्वल कोड्स इंटरसेक्ट एट P ओवर, टू प्रूव आ जाएगा एंगल 1 इक्वल एंगल 2, एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अब इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन होगी, ये याद रखना, जितने भी सर्कल में कोड्स के ऊपर हमें क्वेश्चन मिलेंगे, जितने भी सर्कल हमें सर्कल्स में जितना भी कोड्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, उसमें हमें परपेंडिकुलर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ड्रॉ करना ही होता है। जितने भी, मैं फिर रिपीट करता हूं, सर्कल में जितने भी कोड्स के ऊपर क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें परपेंडिकुलर डालना ही होता है। तो ये अब हम कंस्ट्रक्शन डालेंगे कि थ्रू O ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड OM परपेंडिकुलर AB। ये बिल्कुल एक अपना सिस्टम बना लो, माइंड मेकअप कर लो। जितने भी कोड्स वाले क्वेश्चन होंगे सेंटर से परपेंडिकुलर डालना ही पड़ेगा। क्यों, वो आने वाले स्टेप में हमें समझ आएगा। तो हमने सेंटर से OM परपेंडिकुलर CD और OM परपेंडिकुलर AB ड्रॉ कर दिया। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड OM परपेंडिकुलर AB। चलो, अभी हमने दो इसमें प्रॉपर्टी पढ़ी, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड क्या होगा, बाइसेक्ट द कोड। अब हमने CD कोड पर OM परपेंडिकुलर डाला, तो इस परपेंडिकुलर का काम क्या होगा, सेंटर से जब कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो हमने प्रॉपर्टी में डिस्कस किया कि इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए, कोड बाइसेक्ट हो जाएगी, मतलब CM इक्वल DM हो जाएगा, CM इक्वल DM हो जाएगा। इसका यूज होगा नहीं होगा वो आगे की बात है। ऐसे ही हमने OM AB पे परपेंडिकुलर डाला। अब जब OM AB पर सेंटर से परपेंडिकुलर पड़ा तो वो परपेंडिकुलर भी कोड का करेगा क्या, उसको बाइसेक्ट कर देगा, मतलब AN इक्वल NB हो जाएगा। अब इसका यूज होगा या नहीं होगा वो आगे की बात है, लेकिन इंस्टेंट हमारी हैबिट में ये स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, अब इस क्वेश्चन से बिलोंग करती हुई एक और है प्रॉपर्टी, पेज नंबर 187 समरी के अंदर दोबारा जाओ, पेज नंबर 187, क्योंकि मैंने कहा था जैसे जैसे क्वेश्चन में यूजेस आएंगे वैसे वैसे प्रॉपर्टीज को करेंगे डिस्कस। एक ही बार में अगर सारी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे तो हो सकता है आधी प्रॉपर्टी याद ही ना रहे और फिर क्वेश्चन समझ ना आए। अभी हमने समरी के अंदर पेज नंबर 187 पे ये प्रॉपर्टी 4 और 5 को डिस्कस किया था।
अब इसमें एक प्रॉपर्टी नंबर 2 है, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसका भी यूज नहीं है, हमें लेना है इसमें, हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर 7। प्रॉपर्टी नंबर 7 पर जाओ, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। ये अब हमारा यूज आएगा कि इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, कि अगर दो कोड्स इक्वल है तो वो इसका मतलब सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे बनी हुई होंगी। मैं फिर रिपीट करता हूं, प्रॉपर्टी ने कहा इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल या आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये हुआ कि अगर दो कोड्स इक्वल है तो क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे बनाई गई होगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया, यहां पे एक मैंने सेंटर लिया। अब ये देखो, एक कोड को मैं सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर बनाता हूं। एक कोड को मैंने सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाया, तो इसकी तुम लेंथ देख लो। अब एक कोड को मैं सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनाता हूं, ठीक है, इसकी लेंथ देख लो, ये AB कोड और ये CD कोड। ये CD कोड सेंटर से 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये AB कोड सेंटर से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो हम देख रहे हैं AB की लेंथ छोटी है, CD की बड़ी है। अब इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और भी बढ़ा दो, तो ये देखो कोड और भी छोटी हो गई। इसको और भी डिस्टेंस को बढ़ा दो तो कोड और भी छोटी हो गई। अब इस डिस्टेंस को थोड़ा और कम कर दो तो वो पहली वाली से लंबी हो गई, और कम कर दोगे यहां तक तो वो और भी लंबी हो जाएगी। तो मतलब अब ये हुआ, जितना कोड सेंटर से नजदीक आएगी उसकी लेंथ बढ़ती जाएगी, और जितना सेंटर से पीछे हटेगी उसकी लेंथ छोटी होती जाएगी, वो तुम देख रहे हो। और इसका फिर मतलब ये भी हुआ कि अगर आप इक्वल डिस्टेंस रख करके, जैसे 3 सेंटीमीटर यहां से बनाई, 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से यहां पर भी बनाओ, तो दोनों कोड की लेंथ सेम आएंगे। 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर तुम यहां से ऐसी वेव बना लो तो उसकी भी वो लेंथ आएगी जो यहां पे CD की थी। तो सेम डिस्टेंस पर, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जितनी भी कोड्स बनेगी आपस में इक्वल होगी। तो यही प्रॉपर्टी कहती है कि इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अगर दो कोड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो सेंटर से इक्विडिस्टेंस पे बनाई गई होगी। और अल्टीमेटली इसका मीनिंग जो हमें फाइनली यूज करना है वो मतलब ये है कि उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा, सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। जैसे मैं इसमें जो मैंने एक एग्जांपल लिया था, अगर मैं कह रहा हूं कि CD AB के इक्वल है कोड, तो इसका मतलब क्या है, वो इसीलिए है क्योंकि दोनों कोड सेंटर से 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर बनाई गई होगी, या 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे उनको बनाया गया होगा, इक्वल डिस्टेंस रहा होगा, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल रहा होगा। तो अब ये देखो, इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा था कोड AB इक्वल CD। अब ये AB और CD क्या है, इस सर्कल की इक्वल कोड्स हैं, और प्रॉपर्टी ने कहा कि अगर सर्कल में कोड्स इक्वल हैं तो इसका मतलब वो सेंटर से इक्विडिस्टेंट होगी, मतलब उनका सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा। फाइनली ये यूज में आता है। तो अगर CD AB के इक्वल, तो CD पे परपेंडिकुलर कौन, OM, AB पे परपेंडिकुलर कौन, ON, और प्रॉपर्टी यही कहती है कि उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होगा, तो OM इक्वल ON। तो जब हमने यहां पर शो में ये लिखा कि AB इक्वल CD, तो नेक्स्ट लाइन में दिस इंप्लाइज OM इक्वल ON। OM, या आप ऐसे लिखो परपेंडिकुलर OM इक्वल परपेंडिकुलर OM, खाली OM इक्वल ON ही लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि परपेंडिकुलर OM इक्वल परपेंडिकुलर ON। पीछे रीजन आ जाएगा, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। मैं एक बार फाइनली फिर रिपीट कर रहा हूं, जब यहां पे हम इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस से है, कोई भी एक अदर लाइन से नहीं है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना।
तो OM इक्वल ON हमारे पास आ गया। चलो इसको डाल देंगे नंबर 8। अब चलते हैं इन ट्राइंगल OMP एंड ट्राइंगल ONP एंड ट्राइंगल OMP। क्या क्या? PO इक्वल PO, क्यों? क्योंकि कॉमन। एंगल N इक्वल एंगल M, क्यों? ईच 90 और रीजन में आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। यहां पर लिखेंगे एंगल N इक्वल एंगल M इक्वल 90 डिग्री, रीजन में आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तीसरी आइटम ON इक्वल ON फ्रॉम 1, नंबर 1 में हम इसको दिखा चुके हैं। तीनों आइटम पूरी हो गई। तो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMP बाय RHS। हमने एक राइट एंगल लिया, एक हाइपोटेन्यूज उसमें आई और एक एनी साइड आई बाय RHS। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT, हेंस प्रूव। तो तुमने देखा कि कॉन्ग्रुएंसी ने ट्रायंगल ने तुम्हारा यहां भी पीछा नहीं छोड़ा, ट्रायंगल साथ में चलेगा। ज्योमेट्री में हम जितना भी 9th क्लास में पोर्शन करते हैं लगभग सभी में ट्रायंगल का यूज है, कॉन्ग्रुएंसी का यूज है। हमने मिड पॉइंट थ्योरम की थी, उसमें भी तुमने देखा एक क्वेश्चन नंबर 3 और एक क्वेश्चन नंबर 2 और एक क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट में, उसमें भी ट्रायंगल्स का यूज आया था। तो ये पीछा नहीं छोड़ेगा, ये तो साथ साथ में चलेगा ही। तो फाइनली मैं प्रूफ एक बार दोबारा रिपीट करता हूं। प्रूफ में हम लोग लिखेंगे कि इन सर्कल सिंस AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन। तो नेक्स्ट लाइन में दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर OM इक्वल परपेंडिकुलर ON। खाली OM इक्वल ON नहीं लिखोगे, साथ में परपेंडिकुलर टर्म यूज होगी कि परपेंडिकुलर OM इक्वल परपेंडिकुलर ON, और रीजन आ जाएगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। इसको डाल देंगे नंबर 1। फिर लिखेंगे इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। नेक्स्ट लाइन PO इक्वल PO कॉमन, और एंगल M इक्वल एंगल N इक्वल 90 बाय कंस्ट्रक्शन। OM इक्वल ON फ्रॉम 1। देयरफॉर ट्रायंगल ONP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OMP बाय RHS। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल एंगल 2 बाय CPCT, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 2 मार्क्स से ऊपर नहीं आता। मैंने जानबूझ करके बार बार एक चीज को कई बार रिपीट किया, वो वजह यही कि ये चीजें याद करनी जरूरी है। याद हो जाएगी तो क्वेश्चन जल्दी होंगे, स्ट्राइक भी आराम से करेंगे, क्या करना है कैसे करना है। चलो अब बिल्कुल ऐसा ही, या ये कहें कि इस क्वेश्चन का एक्सटेंशन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 इसका एक्सटेंशन है और लगभग इसी टाइप से चलेगा। क्वेश्चन है 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। हमारी ये फिगर बनी हुई है, इसने कहा AB इक्वल CD और ये दोनों P पर इंटरसेक्ट कर रही है। चलो गिवन में तो वही आइटम आ गई जो क्वेश्चन नंबर 3 में थी। इसने हमें कहा कि दोनों कोड्स इक्वल है, तो ठीक है, इंस्टेंट स्ट्राइक करना चाहिए कि कोड्स अगर इक्वल है तो सेंटर से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी इक्वल होगा। और जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की इक्वल की बात आई तो इसका मतलब हमें परपेंडिकुलर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड ON परपेंडिकुलर AB। ये तो हमें इसका मतलब करना ही पड़ेगा। तो इसने कहा 2 इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, हमने ये बनाया हुआ है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ अदर कोड। इसने कहा एक कोड के जो सेगमेंट है वो दूसरी कोड के सेगमेंट के कॉरस्पॉन्डिंगली इक्वल होंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखो, जब AB कोड और CD कोड ने एक दूसरे को P पे इंटरसेक्ट किया तो इस AB कोड के 2 पार्ट बन गए, एक AP और एक PB। तो AP एक यहां सेगमेंट है, PB यहां पर दूसरी सेगमेंट है। ऐसी CD कोड के भी 2 पार्ट बन गए, एक PD और एक PC। PD इस कोड की एक सेगमेंट है, PC इस कोड की दूसरी सेगमेंट है। इसको इसने सेगमेंट कहा।
तो इसने ये कहा कि प्रूव दैट इन कोड्स के कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमें एपी को पीडी के इक्वल लाना है और पीबी को पीसी के इक्वल लाना है। एपी को पीडी के इक्वल लाना है और पीबी को पीसी के इक्वल लाना है। तो अब देखो, पहले गिवन की कर लेते हैं बात। इसमें गिवन में तो आएगा इन सर्कल विद सेंटर ओ इन विच कोड्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट पी। मेन आइटम तो खैर इक्वल बताने का था, वो हमारा गिवन का पूरा हुआ। टू प्रूव में आप दो पार्ट लिखोगे। टू प्रूव में पार्ट 1 एपी इक्वल डीपी, पार्ट 2 सीपी इक्वल पीबी, सीपी इक्वल बीपी। चलो इसके बाद कंस्ट्रक्शन, क्योंकि इक्वल कोड्स की बात आ गई तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर तो हमें करना ही होगा यूज, और उसके लिए परपेंडिकुलर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हमने लिया ड्रॉ OM परपेंडिकुलर CD एंड OM परपेंडिकुलर AB, बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन नंबर 2 में हुई थी। तो बात इसके प्रूफ की करते हैं। पहले टारगेट होना चाहिए हमारा AP को DP के इक्वल आना, और जब हम AP को DP के इक्वल ले आएंगे तो फिर हम बोलेंगे देखो भाई AB CD के इक्वल हमें पहले से दिया हुआ था, AB CD के इक्वल हमें पहले से दिया हुआ था। तो अगर इस AB में से AP माइनस कर दूंगा तो हमारा PB बच जाएगा, और CD में से PD माइनस कर दूंगा तो PC बच जाएगा। AB में से AP माइनस कर दूंगा तो PB बचेगा, और CD में से PD माइनस करूंगा तो CP बचेगा। तो मतलब AP इक्वल PD अगर हम ले आए, इन सेगमेंट्स को इक्वल ले आए, तो बड़ी कोड्स में से इनको माइनस करके CP इक्वल PB आ जाएगा। तो CP इक्वल PB का आना AP और PD पर डिपेंडेंट होगा। तो मैं ये बात इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हो सकता है एग्जाम में वो हमसे सीधा ये कहे कि प्रूव दैट CP इक्वल PB, और जब बोलेगा डायरेक्टली प्रूव दैट CP इक्वल PB, तो ये हमें अपने आप अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसके लिए हमें पहले AP इक्वल PD लाना ही पड़ेगा। तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखो पहले तो इनहैंड जो है उसकी बात यहां करते हैं। एक तो इसने कहा था AB कोड CD कोड के इक्वल है, तो हमने कहा कि भाई कोड इक्वल होती है तो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल होता है, तो मतलब OM इक्वल ON होगा। एक आइटम तो ये हमारे पास रेडी है। दूसरी आइटम जो हमने क्लास में शुरू में डिस्कस किया कि जब सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर पड़ता है तो वो परपेंडिकुलर करता है क्या है, कोड के दो टुकड़े कर देता है, दो इक्वल टू वो टुकड़े कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। तो मतलब CM इक्वल DM हो गया, तो मतलब MCD का मिड पॉइंट हो गया। और जब ON AB कोड पे परपेंडिकुलर पड़ा तो इसने भी इसके दो टुकड़े कर दिए, तो मतलब AM इक्वल NB हो गया, तो मतलब NAB का मिड पॉइंट हो गया। ये दो आइटम है, देखते हैं इसका क्या यूज आएगा। तो प्रूफ में सबसे पहले लिखेंगे सिंस AB इक्वल CD, रीजन में आ जाएगा गिवन, तो दिस इंप्लाइज परपेंडिकुलर OM इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ON। रीजन आ जाएगा इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, नंबर 1 डाल दो इसको, आगे काम आएगा। दूसरा, अब आप लिखो सिंस OM परपेंडिकुलर CD, तो दिस इंप्लाइज CM इक्वल DM, CM इक्वल DM, रीजन डाल दो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। नेक्स्ट टाइम सिमिलरली OM परपेंडिकुलर AB, तो दिस इंप्लाइज AN इक्वल NB। अब क्योंकि सिमिलरली लिखा है तो वो रीजन हमें दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक काम और भी कर लो, जब अभी हमने लिखा कि CM इक्वल DM, इसको डाल दो नंबर 2। जब हमने AN इक्वल NB लिखा, इसे डाल दो नंबर 3, ठीक है। मैं एक बार नंबर 2 का दोबारा रिपीट कर देता हूं। नेक्स्ट अब आप लिखोगे सिंस OM परपेंडिकुलर CD, तो दिस इंप्लाइज CM इक्वल DM, रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, इसको नंबर 2 डाल दो।
सिमिलरली नेक्स्ट टाइम में ON परपेंडिकुलर AB, रीजन आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन, तो दिस इंप्लाइज AN इक्वल NB। सिमिलरली है तो वो बाइसेक्टर कोड का रीजन डालने की जरूरत नहीं है, इसको डालना नंबर 3। नंबर 3 डालने के बाद अब आप लिखोगे अगेन AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन, AB इक्वल CD, रीजन आ जाएगा गिवन। नेक्स्ट में लिखेंगे और हाफ AB इक्वल हाफ CD, ठीक है। इसके बाद AB का आधा ले लो यहां पर AN, क्यों थोड़ी देर में समझ आ जाएगा, और CD का हाफ ले लो DM। भाई AB का आधा तो NB भी है, इसको नहीं लिया क्यों, थोड़ी देर में समझ आएगा कि ANB क्यों हमने लिया। CD का आधा तो CM भी था, हमने जानबूझ के DM लिया है क्यों, थोड़ी देर में समझ आ जाएगा। तो AN इक्वल DM आ गया, इसका रीजन दे देंगे फ्रॉम 2 and 3, क्योंकि 2 and 3 में हम इनके आधे आधे DM इक्वल CM और AN इज इक्वल टू NB दिखा चुके हैं, अब तो हमने उसका यूज किया है, और इसको डाल देंगे हम नंबर 4, इसको दे देंगे नंबर 4। चलो अब आ जाओ एन ट्राइंगल OPM एंड ट्राइंगल POM, एन ट्राइंगल ONP एंड ट्राइंगल OMP। क्या PO इक्वल PO, क्यों, बिल्कुल कॉमन। एंगल N इक्वल एंगल M इक्वल 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट ON इक्वल OM फ्रॉम 1, नंबर 1 में तुमने इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर दिखाया हुआ है, OM इक्वल OM, तो इसमें भी सारा वही हुआ। Therefore triangle ONP congruent triangle OMP by SAS, नहीं by RHS ही गया है, by RHS। तो this implies अब की बार NP equal MP, this implies by simplicity NP equal MP। इनके एपीसीज लिया है, अब देखो इसको डाल दो नंबर 5, इसको डाल देंगे नंबर 5। अब हमें लाना था AP इक्वल DP, AP के लिए क्या चाहिए AN प्लस NP, AN ये रहा NP ये रहा। हमें चाहिए था PD, वो कब आएगा जब PM प्लस DM हो, PM ये रहा और PM ये रहा, DM ये रहा, मतलब इन दोनों को प्लस करना चाहिए। तो एडिंग 4 and 5, नेक्स्ट टाइम लिखते हैं एडिंग 4 and 5 AN प्लस NP इक्वल DM प्लस MP। तो AN प्लस NP मिला के तुम्हारा आ गया AP, और DM प्लस PM मिला के तुम्हारा आ गया DP। पहली इंस्टॉलमेंट हमारी पूरी हुई, हम एक सेगमेंट AP को DP के इक्वल ले आए। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि हमने AB का आधा AN ही क्यों किया था, क्योंकि हमें प्लस करके AP तक लेना था। इसका हमने DM लिया था आधा, क्यों, क्योंकि D से P तक हमें लेना था, एक ये लेकर के आए, एक ये लेकर के आए, इनको प्लस करके वो चलना था। तो अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट AP इज इक्वल टू DP आ गई। अब हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट CP इक्वल P भी लाना है, तो अब हम लिखते हैं बट AB इक्वल CD, बट AP इक्वल CD, तो दोनों को करा दो माइनस, जो हमारी शुरू में बात हुई थी। बट AB इक्वल CD, दोनों को अब करा दो माइनस, तो AB माइनस AP इक्वल CD माइनस DP, CD माइनस DP। तो AB में से AP माइनस हुआ, PB बच गया, और CD में से DP माइनस हुआ, CP बच गया। जो ये चाहता था, ये हो गई हमारी सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो इससे तुम समझ सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट, सॉरी 3 से ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 है, क्योंकि जो हमने थर्ड क्वेश्चन में काम किया वो इसमें भी हुआ है, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा आ गया। 2 प्रॉपर्टीज में काम की है, एक तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर वाली और एक बाइसेक्टर कोड वाली, 2 के कॉम्बिनेशन से हुआ है, इंपॉर्टेंट है, इसको रिटेन करना है। आगे बढ़ते हैं। और वैसे बहुत जनरल क्वेश्चन है ये, अगर किसी को लगता है कि मुश्किल क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले टाइम में
जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन ये सारे लगते हैं और दो डेढ़ मिनट के अंदर अंदर ये पूरा सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, फिगर इसकी दी गई है। इसमें बोला गया कि कंसेंट्रिक सर्कल्स, एक ये बनाया एक ये बनाया। इसमें कहा कि ये दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और एक कॉमन कोड इनको इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी सी डी। और कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब है जब एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल बन गए हों तो उन सबको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो इसने कहा इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कंसेंट्रिक सर्कल्स, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, विद सेंटर ओ, लो जी हमने यहां पे डाल दिया, और इंटरसेक्ट करती है ए बी सी डी पर, ऐसा उसने कहा प्रूव दैट ए बी ये इक्वल सी डी, मतलब ये हमें लाना है। अब जैसा कि शुरू में डिस्कस किया था कि क्वेश्चन में जितने भी ये कोड वाले क्वेश्चन होते हैं तो परपेंडिकुलर का तो यूज है ही। तुमने क्वेश्चन 2 में भी देखा, क्वेश्चन में कहीं उसने परपेंडिकुलर की बात नहीं की थी, हमने डाला। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन में कहीं उसने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात नहीं की थी, हमने ड्रॉ किया। तो हमें ड्रॉ करना ही होगा जितने भी परपेंडिकुलर ये कोड्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो इसमें भी ड्रॉ करते हैं। पहले तो गिवन की बात कर लेते हैं। वो गिवन में आएगा टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ, अ कोड ए बी इंटरसेक्ट इंटरसेक्टिंग द सर्कल एट पॉइंट ए बी सी एंड डी। तो प्रूफ में आ जाएगा ए बी इक्वल सी डी। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ OM perpendicular to AD, ड्रॉ OM perpendicular AD। ठीक है, चलो अब पहली बात कि सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर पड़ेगा तो वो होगा क्या, वो कोड के दो इक्वल टुकड़े कर देगी, दो पार्ट्स कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। तो इसका मतलब ये हुआ AM इक्वल DM होगा। पहले आप लिखोगे सर्कल विद कोड AD। अब यहां ये नहीं लिखेंगे इन लार्जर सर्कल या स्मॉलर सर्कल। इन लार्जर सर्कल या स्मॉलर सर्कल ऐसी कोई भी टर्म यूज नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया था, हम किसी भी सर्कल को एड्रेस उसकी कोड से, उसकी रेडियस से या उसके सेंटर से करते हैं। अब सेंटर तो दोनों का एक ही है, सेंटर से तो कैसे पता चलेगा कि हम बड़े वाले की बात कर रहे हैं छोटे वाले की, और रेडियस हम यहाँ पे बना नहीं रहे, रेडियस का कोई यूज भी नहीं है, तो हम इनके कोड्स के नाम से इन सर्कल को करेंगे एड्रेस। तो प्रूफ में आप सबसे पहले लिखोगे इन सर्कल विद कोड AD, इन सर्कल विद कोड AD, लार्जर में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम लिखोगे सिंस OM परपेंडिकुलर AD, सिंस OM परपेंडिकुलर AD, रीजन आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट टाइम दिस इंप्लाइज AM इक्वल DM, AM इक्वल DM, रीजन आ जाएगा परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। इसको डाल दो नंबर 1। इसके बाद सिमिलरली इन सर्कल विद कोड BC, स्मॉलर सर्कल नहीं लिखोगे, इन सर्कल विद कोड BC। नेक्स्ट लाइन सिंस OM परपेंडिकुलर BC, रीजन आ जाएगा बाय कंस्ट्रक्शन। तो दिस इंप्लाइज ये भी करेगी क्या, कोड को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। BM इक्वल MC, इसको डाल देना नंबर 2। वैसे तुम समझ गए होंगे कि आगे क्या एक्शन होने वाला है। हमें लाना है AB। हमारे पास AM आ चुका है नंबर 1 में, BM आ चुका है। पूरे में से BM को माइनस कर दूंगा, AB बच जाएगा। पूरे DM में से MC को माइनस कर दूंगा तो हमारा CD बच जाएगा। तो सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, AM माइनस BM इक्वल DM माइनस CM। तो AM में से BM गया, बच गया AB, और DM में से MC गया, बच गया CD, जो ये हमसे चाहता था। हैंस प्रूफ। तो क्वेश्चन तुम देख रहे हो, अभी हमने 3 क्वेश्चन किए।
तीनों क्वेश्चन अपनी एक सिंगल कंसेप्ट पे चलने वाले हैं, टेढ़े मेढ़े चलने वाले नहीं है, सिंपल कंसेप्ट है। तो अगर इन तीन क्वेश्चंस की, तीन भी नहीं कहूंगा, सेकंड क्वेश्चन की अगर हमने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, उसके वे ऑफ सॉल्यूशन को, उसकी प्रेजेंटेशन को, उसकी प्रॉपर रीजनिंग को अगर हमने प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ, पूरे फॉर्मेट के साथ अगर रिटेन कर लिया, तो डेफिनेटली इस कंसेप्ट के ऊपर जितना भी क्वेश्चन आएगा तो उसको करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, मैक्सिमम कंसेप्ट इसमें यूज होंगे। तो इन चीज को प्रैक्टिस में लाना है। आज के केवल 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, इन 3 क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंटेशन, प्रॉपर रीजनिंग, प्रॉपर प्लेस पर करके आप लोग भेजेंगे। आज की सभा यहीं समाप्त। धन्यवाद।